हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिन बाद मैं एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ एंड थंबनेल देख के तो आपको समझ आएगी होगा कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। आज हम बात करेंगे हाउ टू गेट अ GID सर्टिफिकेट फ्रॉम अ डॉक्टर। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन ट्रांजिशन जर्नी अकॉर्डिंग टू मी। सो यस, लेट्स टॉक अबाउट GID। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए हाउ डज इट लुक लाइक। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी मैं इसको रीड आउट करके बताऊंगी। एंड मैंने इसके अंदर एक्चुअली जो मेरा लास्ट सेशन था तो वो उसका प्रिस्क्रिप्शन है एंड ये उसके पहले का प्रिस्क्रिप्शन है। एक और प्रिस्क्रिप्शन है, ये पहले का, मतलब इसका ज़रूरत नहीं है, मेन यही है फ्रंट वाला। इसको भी मैंने पीछे अटैच कर दिया क्योंकि सेशन तो था ही वो भी। तो सवाल ये आता है कि हाउ टू गेट अ GID लेटर, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, किसके पास जाना है, कैसे जाना है। तो इस सारी चीज़ों का हम जवाब इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप जिस भी सिटी में रहते हैं डॉक्टर्स तो हर जगह अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी हैं, मतलब कि सरकारी हॉस्पिटल जो होते हैं उसके अंदर जो डॉक्टर्स बैठते हैं वो भी, एंड प्राइवेट डॉक्टर तो हर जगह है। बट ये होता है कि प्राइवेट डॉक्टर जो होते हैं वो उनका सेशन की पर फीस ज़्यादा होती है, मतलब सेशन वाइज वो फीस भी लेते हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो प्लीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाओ, क्योंकि वहाँ पे सब फ्री में ही हो जाएगा और सेशन तो वही है। तो फिर क्यों मतलब पैसे वेस्ट करने हैं प्राइवेट डॉक्टर में जाके। तो मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ, तो मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से मैंने अपना GID बनवाया है। और आपको ये पता करना होगा कि आपके पास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट है या नहीं। तो साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट तो आई थिंक हर जगह होता है, सारे हॉस्पिटल्स में साइकेट्रिस्ट बैठते हैं। एक तो ये रास्ता होता है कि हम 2 से 3 दिन में ही अपना GID बनवा लें, और बहुत से लोग होते हैं जो सारे सेशंस भी नहीं अटेंड करते हैं, उनको तब भी GID मिल जाता है। तो GID मिलना बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, GID तो बहुत ईजिली मिल जाता है क्योंकि आप अपनी बात रख रहे हो तो डॉक्टर को वो माननी ही पड़ेगी। बिकॉज आप अपने से ज़्यादा, मतलब आप अपने आप को जितना जानते हो उतना आपको कोई नहीं जानता है ना। आपने जो बचपन से एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें वो डॉक्टर कभी नहीं समझ पाएगा, वो आपके शरीर में नहीं है, आप अपने शरीर में। तो आप अपने आप को सबसे ज़्यादा जानते हो, तो आप जो उसको बताओगे वो उसको विश्वास करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि आपके नियर बाय कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और अगर है तो उसमें साइकेट्रिस्ट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। अगर आप ये पता कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद वैसे तो मैंने मतलब लखनऊ से बनवाया, तो मैं बेसिकली पूरा ऐसे ही बताऊँगी कि मैंने किस तरीके से बनवाया। तो मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से बनवाया है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो मैं वहाँ पे सुबह गई जिस दिन मुझे मेरा जो पहला सेशन था वो फर्स्ट डे ही हो गया था, मतलब जब मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया मैंने। तो मैंने पहले प्रिस्क्रिप्शन बनवाया, 50 रुपीज़ का बना था, एंड वो भी यही था, मतलब यही है प्रिस्क्रिप्शन, मान लीजिए। फर्स्ट सेशन वाला मेरा हो गया। तो जब आप फर्स्ट टाइम प्रिस्क्रिप्शन बनवा के साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट में जाओगे तो आप डॉक्टर से पहले उसके एक असिस्टेंट से मिलोगे। तो वो आपको प्रॉपर इवेलुएट करते हैं, मतलब वो पूरा बचपन से लेके अभी तक का हर सिनेरियो पूछते हैं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको, ऐसा क्या हो गया। तो मतलब देखा जाए तो बहुत अच्छे से हमारी काउंसलिंग हो जाती है इस दौरान। तभी पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लगता है कि पता नहीं क्या करा लिया इसने खुद से जाके ये एंड ऑल। तो वही है, मतलब जिसको नहीं समझना है वो तो नहीं समझेगा कभी भी। सो फर्स्ट टाइम, हाँ, तो पहले वो हमें अच्छे से इवेलुएट करेंगे। उसके बाद लाइक वहाँ पे उस दिन आपको 3 घंटे तक लग सकता है, बिकॉज आपके 2 सेशन होते हैं, एक तो डॉक्टर के साथ होता है और दूसरा असिस्टेंट के साथ। तो अब असिस्टेंट के साथ मेरा सेशन हो चुका था, उसके बाद हमें मेन जो डॉक्टर है उनके पास भेजा गया। तो जब हम मेन डॉक्टर के पास गए तो जो असिस्टेंट थे उन्होंने डॉक्टर को प्रॉपर हर चीज़ समझाई मेरे बारे में, जो उसने मुझसे इन्फॉर्मेशन ली वो पूरा डॉक्टर को पास ऑन की मुझे सामने बैठा के। तो डॉक्टर ने कहा कि अच्छा ठीक है। उसके बाद उन्होंने भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे, क्या रेडी हो इस चीज़ के लिए, मतलब क्या सच में अंदर से ऐसा फील हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम तो मैं जब गई थी तो मैं मेल अटायर में चली गई थी, क्योंकि अभी तक नहीं निकले थे उस तरीके से बाहर, तो मैं मेल अटायर में चली गई। तो उस डॉक्टर ने कहा कि पहली बात तो आप जितने भी आप सेशंस पे आएंगे तो आपको फेमिनिन अटायर में आना है। तो आपको कम से कम ये चीज़ फील होनी चाहिए ना कि मैंने फेमिनिन पहना है, मुझे कैसा लग रहा है, मतलब उस डिज़ायर्ड जेंडर रोल में आना है, ताकि मैं खुद को फिगर आउट कर पाऊँ कि हाँ यही सही है क्या, मतलब कुछ गलत फहमी तो नहीं हुई है मुझे। तो मैंने उसके लिए हाँ कर दिया। एंड
उसके बाद जितने भी सेशंस हुए मैं उस पर अपने फेमिनिन अटायर में गई, अपने डिज़ायर्ड जेंडर रोल में गई थी। तो जो फर्स्ट सेशन था वो भी काफ़ी अच्छा हुआ था, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे डॉक्टर ने एंड उन्होंने मुझे उस टाइम प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दिया था कि द सब्जेक्ट हैज़ बीन डायग्नोस्ड एज जेंडर डिस्फोरिया एंड दे हैव बीन सेट टू लिव इन द डिज़ायर्ड जेंडर रोल। उन्होंने मुझे ये चीज़ कह दी थी। तो ठीक है, अब ये एक मेरा मंथ इधर निकल गया, अब मैं दूसरे मंथ में जाती हूँ। तो होता ये कि हमें हर मंथ में एक दिन ही जाना होता है, मतलब वंस इन अ मंथ जाना होता है एंड वो कोई भी मंडे हो सकता है। मतलब मेरे यहाँ तो ऐसा था कि कोई भी आप मंडे को ही जाना था, आप कोई भी डे को नहीं जा सकते हो, सिर्फ मंडे मंथ में एक बार। तो नेक्स्ट सेशन पे मैं अपने डिज़ायर्ड जेंडर रोल में गई थी, मैंने स्कर्ट पहना था एंड मुझे तो कंफर्टेबल लग रहा था। मतलब उस टाइम मेरे बाल और भी ज़्यादा छोटे थे और बियर्ड आती थी, तो फिर ज़्यादा दिक्कत तो हो रही थी। मतलब मैं चाहती थी कि अगर मुझे कोई देखे तो वो प्रॉपर गर्ल ही देखे या फिर ट्रांस समझे, मतलब ऐसा ना लगे कि उसको किसी लड़के ने मतलब ड्रेसअप किया है। तो हाँ, जब मैं हॉस्पिटल में एंटर कर गई तो मैं कंफर्टेबल हो गई बहुत ज़्यादा। फिर हॉस्पिटल में जब रूम में गई डॉक्टर के तो और ज़्यादा रिलैक्स हो गई। तो डॉक्टर ने मुझे देख लिया कि हाँ मैं सेकंड सेशन पे अपने डिज़ायर्ड जेंडर रोल में आई हूँ और उसने मुझे मतलब लिखा था द सब्जेक्ट हैज़ बीन डायग्नोस्ड एज अ केस ऑफ जेंडर डिस्फोरिया, द सब्जेक्ट आर लिविंग इन देयर डिज़ायर्ड जेंडर रोल, दे हैव बीन काउंसल्ड। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ उन्होंने लिख के दे दी कि अब मैं डिज़ायर्ड जेंडर रोल में रह रही हूँ। तो बहुत से लोग होते हैं जो कि जो 6 मंथ की जर्नी है GID की, इसमें क्या करते हैं कि वो फर्स्ट सेशन पे जाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्लास सेशन पे जाते हैं, बीच के सारे सेशन स्किप कर देते हैं। तो GID उन्हें तब भी मिल जाता है, लेकिन द थिंग इज़ कि हो सकता हो कहीं ना कहीं श्योर ना हो, तो फिर क्या। तो मैंने तो अपने सारे सेशन अटेंड किए क्योंकि मुझे खुद को फिगर आउट करना था। हालांकि मैं फिगर आउट थी पहले से, लेकिन कहीं वो होता है ना कि कुछ तो शायद हो शायद कुछ देख लेते हैं सही हो जाओ। पर द थिंग इज़ कि ये कोई बीमारी है ही नहीं, तो वो सही नहीं हो सकती है, ये गॉड गिफ्टेड होता है। मतलब अगर सही होना होता है तो आप खुद सोचिए, जब प्राइड वॉक होती है तो रोड भर जाती है। मतलब लखनऊ तो छोड़िए, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये 3 इतनी बड़ी सिटीज़ हैं, मतलब जो यहाँ पे प्राइड निकलती है तो पूरा रोड पे बाप रे क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में लोग होते हैं। तो क्या मतलब क्या इनके साथ ट्रीटमेंट नहीं हुआ है? क्या इन्होंने कोशिश नहीं की होगी कि चलो एक बार फैमिली के साथ रहते हैं, फैमिली को भी तो देखना है, चलो सही हो जाते हैं। तो क्या लगता है, मतलब ये सब लोग सही होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं, मैंने भी करी थी, खुद से ही सेल्फ सही होने की कोशिश करी थी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि ये एक जिस तरीके से लड़की पैदा होती है तो वो बाय बर्थ लड़की की तरह ही सोचती है और समझती है, तो उसी तरह हम भी गर्ल ही पैदा हुए हैं। बस जो शरीर की क्या कहते हैं, शरीर जिस तरीके से बना है वो बॉय का होता है, बट वो जो इंटरनल जितना भी है सब कुछ, सब गर्ल, एकदम माइंड सोल हर्ट सब गर्ल की तरह काम करता है। तो जेंडर डिस्फोरिया का सिर्फ एक ही इलाज है कि आप जो अंदर से हैं वो आपको बाहर से बनना ही होगा। फिर आप चाहे HRT लेके बनो, चाहे फुल सर्जरी कराओ, चाहे सिर्फ लेज़र करा के रहो, वो आप पे मैटर करता है कि आप किस में ज़्यादा कंफर्ट, मतलब आप किस में कंफर्ट हो गए हो, अब नहीं चाहिए और कुछ, बस इतना वो अंदर से एक सेटिस्फैक्शन लेवल आ जाए, तो वो आपके ऊपर मैटर करता है। बाकी आप ये सोचो कि आप जो बाहर से हो वो अंदर से भी बन जाओगे, तो बिल्कुल नहीं। आपका माइंड कभी नहीं चेंज हो सकता है। अभी कोई लड़की मेरे पास बैठी हो, मैं उससे कहता हूँ कि आज से अभी से तुम लड़के की तरह सोचने लगो कि तुम लड़का ही हो, तो वो सोच ही नहीं पाएगी क्योंकि वो लड़की ही है ना। सो मेरे सारे सेशंस कुछ इसी तरीके से गए, अच्छे से गए। मतलब क्वेश्चंस भी पूछे डॉक्टर ने, मैं डिज़ायर्ड जेंडर रोल में भी गई एंड तो मतलब मैंने हर सेशन पे बहुत ज़्यादा ड्रेसअप नहीं किया था। फर्स्ट मैं बता ही दिया कि मैं शर्ट पहन के गई थी मेल अटायर में, उसके बाद मैंने स्कर्ट पहना था एंड जो थर्ड सेशन था उस टाइम मैं कॉलेज में थी, तो वो ड्रेसअप होने वाला कोई सीन नहीं बन पाता था, तो फिर से मैं ऐसी चली गई थी मेल अटायर में। एंड उसके बाद फिर मैं जब लास्ट सेशन तक पहुंची, तो लास्ट सेशन था, मैंने सोचा कि चलो आज ड्रेसअप हो ही लेते हैं, तो उस दिन भी मैंने स्कर्ट और शर्ट पहना था। तो हाँ, मेरा लास्ट सेशन बहुत अच्छा था। मुझे पता था आज मुझे मेरा GID मिल जाएगा, सो ये है मेरा GID, देख सकते हैं आप। अभी मैं इसको रीड आउट करके बता देती हूँ। सो ये मुझे मिला था 3 Feb को 2025 को।
सो मैं ये रीड आउट करने जा रही हूँ। द सब्जेक्ट हैज़ बीन डायग्नोस्ड एज अ केस ऑफ जेंडर डिस्फोरिया दैट इज मेल टू फीमेल. They are living in desired gender role. There are no psychological issues at present. The subject can undergo hormonal and surgical intervention. Gender dysphoria. So ये था मेरा GIT लेटर. मतलब लोगों को लगता है GIT लेटर कुछ ऐसा होता होगा कि बहुत बड़ा सा सर्टिफिकेट जैसा, ऐसा कुछ नहीं है. प्रिस्क्रिप्शन ही होता है, प्रिस्क्रिप्शन पेपर ही होता है, बस उसके ऊपर स्टेटमेंट डॉक्टर खुद से लिख देते हैं हैंड रिटन, तो वो आपका GIT लेटर के फॉर्म में बन जाता है. और मैंने इसको लैमिनेट करा लिया बिकॉज ये मतलब ये तो जीवन दान है बिल्कुल. यही सब कुछ कराएगा आगे. अगर HRT लेना है तो भी यही दिखाना है, अगर सर्जरी करानी है तो भी यही दिखाना है, अगर कहीं पे कुछ प्रूफ मांग रहे हैं कि आप ट्रांसजेंडर हो तो ये भी एक प्रूफ में आता है. तो इसका बहुत काम है अभी, बहुत ज़्यादा. तो एक चीज़ और हम बात करेंगे कि जब भी आप GIT के लिए जा रहे हैं तो डॉक्टर से क्वेश्चंस बहुत पूछिए, क्योंकि आप समय निकाल के अपना गए हो इतनी दूर, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछेंगे तभी आप खुद को फिगर आउट कर पाएंगे कि हाँ क्या आप सही चीज़ के लिए आए हैं ना, कहीं कोई गलत फहमी तो नहीं हुई है आपको. तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस पूछेंगे उतना ज़्यादा खुद को फिगर आउट कर पाएंगे. तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछिए कि क्या मेरा हार्मोन डिसबैलेंस होगा, इस वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है. मैंने भी पूछा था और मेरा हार्मोन डिसबैलेंस निकला भी बाद में. तो उन्होंने ये भी कहा कि क्या हार्मोन से हमारी सोल चलती है, तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि सच में सोल हार्मोन से तो नहीं चलती ना, हार्मोन से तो बॉडी चलती है. तो अगर आपका हार्मोन कम है बॉडी में तो उसका हमारे जेंडर से कोई लेना देना है ही नहीं, बिल्कुल भी लेना देना नहीं है. मेरा रिसेंटली चेकअप हुआ था जब मैं अपने घर पे थी, उस तो कन्वर्जन थेरेपी का पार्ट था, उसमें मेरा चेकअप हो गया था. तो जिसमें कि मेरा एस्ट्रोजन 25 था आई थिंक, ठीक था, मतलब जितना मेल बॉडी में होना चाहिए. और जो T था, जो टेस्टोस्टेरोन था, वो सिर्फ 125 था, जो कि मिनिमम 300 होता है और 1000 के बीच में होता है, लेकिन मेरा 300 से भी कम था. तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस वजह से ट्रांसजेंडर खुद को आइडेंटिफाई कर रही हूँ, लड़की ऐसा फील कर रही हूँ और मुझे कोई इंजेक्शन लगा देगा तो अगर मुझे कोई टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगा देगा तो मैं सही हो जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है. उसको लगाने से सिर्फ मेरी बॉडी चेंज हो जाती, मेरे अंदर और ज़्यादा मैस्कुलिनिटी आ जाती, पर मेरा माइंड, मेरा सोल, मेरा हार्ट, ये सब कभी नहीं चेंज होने वाला था, बिकॉज बाय बर्थ मैं मेंटली एक गर्ल हूँ. और ये हार्मोनल डिसबैलेंस वाला केस मेरे साथ ही नहीं हुआ, कुछ और ट्रांसजेंडर हैं जिनके साथ होता है. बाकी बहुत से ऐसे ट्रांसजेंडर भी जिनका आप हार्मोनल चेकअप करा लो विदाउट ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिशन से पहले तो एकदम बैलेंस है. अगर वो मेल है तो उनका टेस्टोस्टेरोन एकदम सही है, एस्ट्रोजन भी एकदम सही है, लेकिन वो ट्रांसजेंडर है, उनको ट्रांजिशन अपना करना है, बिकॉज उसका हार्मोन से लेना देना है ही नहीं. मुझे लग रहा है कि अगर किसी हम स्ट्रेट पर्सन का भी चेकअप करा दें तो हो सकता है उसका डिसबैलेंस निकला है, क्योंकि हार्मोन आई थिंक बॉडी को ही मतलब रेगुलेट करता है. तो फिर हो सकता है कुछ हमारी डाइट एंड ऑल से हार्मोन कम हो जाता है, या फिर स्ट्रेस ज़्यादा अगर आप कर रहे हो, एंजाइटी में हो, तो हो सकता है कहीं ना कहीं हार्मोन लेवल गिर जाता हूँ. और मैं तो मतलब जब अपने घर पे थी तो ऐसे मैंने दिखाया नहीं किसी को, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेस्ड रहती थी, तो हो सकता है इस वजह से मेरा हार्मोन कम हो गया हो. बाकी अगर आपको लगता है कि आप एक प्राइवेट डॉक्टर अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ आप गूगल पे जाएँ और अपने सिटी के जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं, और जो भी आपको अफोर्डेबल लगे कि इनकी फ़ीस सही है, मैं इनके पास जा सकती हूँ, तो आप उनके पास ही जाओ. तो वो वहाँ से आपको जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा. तो हाँ, ये सही है. ये मेरी वीडियो थी बेसिकली GIT लेटर के ऊपर. मुझे लगता है कि अगर आप ट्रांजिशन के लिए जा रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप ट्रांसजेंडर हैं, तो आपको सबसे पहले GIT ही बनवाना चाहिए. आपको अपना TG सर्टिफिकेट भी पहले नहीं बनवाना चाहिए. पहले आप ये तो पता कर लो कि आप ट्रांस हो एग्जैक्टली, मतलब वो एक हाथ में प्रूफ तो आ जाए ना. हालांकि जब हम TG जो सर्टिफिकेट होता है, जो कि TG पोर्टल से बनता है, उस पर इसका कोई काम नहीं है. आप वहाँ पे ऐसे भी बना सकते हो अपना TG सर्टिफिकेट. उसमें बस आपकी एक जो फोटो होगी वो फेमिनिन अटायर में चाहिए होती है, और आपका चोजन नेम, पहले का नेम और ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और आपका TG सर्टिफिकेट बन जाता है. बट आई थिंक पहले हमें GIT बनवाना चाहिए, उसके बाद ही TG सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहिए. पहले मैंने अपना GIT बनवाया एंड अब मैं TG सर्टिफिकेट के लिए मुझे 2 मंथ से ज़्यादा हो गया अप्लाई करे हुए. वैसे तो 2 मंथ्स लगता है आने में, बट पता नहीं क्या है इशू, अभी तक आया नहीं है, प्रोसेस में है, तो आ जाएगा कुछ दिनों में. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो. मुझसे जितना हो सका मैंने इस वीडियो में GIT से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है. और अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं GIT को लेके,
तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बेझिझक आपका रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। डू लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय।